ये नहीं कि हमारा दुख अधिक है, बस हमसे किसी की खुशी नहीं बर्दाश्त होती। उम्र निकल जाती है ये जानने में कि हर कोई अपने भाग्य का भोगता है। हर दिन होता है एक युद्ध, कभी मन से, कभी अपने ही विचारों से। इसे ही तो कहते हैं महाभारत। अध्याय 11। सर्प यज्ञ का निश्चय और आरंभ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों में से किसी को न मालूम थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। कश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसने सुनी थी और वहां से आकर हम लोगों को सूचित किया था। अब आप हम लोगों को देखा सुना जानकर जो उचित हो वह कीजिए। उग्र श्रवजी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वह क्रोध होकर हाथ से हाथ मलने लगा। शोक के कारण उसकी लंबी और गर्म सांसें चलने लगी। आंखें आंसुओं से भर गई। वह दुख, शोक तथा क्रोध से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथ में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, उस दुरात्मा तक्षक के बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। श्रृंगी ऋषि शाप तो एक बहाना मात्र है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसने कश्यप ब्राह्मण को जो विष उतारने के लिए आ रहे थे, उनको आने से मेरे पिता अवश्य ही जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मंत्री कश्यप ब्राह्मण का अनुनय विनय करते और वे अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता को जीवित कर देते, तो इससे उस दुष्ट की क्या हानि होती। ऋषि का शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही है, इसलिए मैं उसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। अब राजा जन्मेजय पुरोहित और ऋषियों को बुलाकर, दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हिंसा की है। अब लोग ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं बदला ले सकूं। क्या आप कोई ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर सर्प को धधकती आग में थोम सकूं? ऋषियों ने कहा, राजन, देवताओं ने आपके लिए पहले से ही एक महायज्ञ का निर्माण कर रखा है। ये बात पुराणों में प्रसिद्ध है। उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पौराणिक ने कहा है। ऋषियों की बात सुनकर जन्मेजय को यह विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक चल जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मैं वह यज्ञ अवश्य करूंगा। आप लोग इसी के लिए सामग्री संग्रह कीजिए। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली। यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया तथा राजा जन्मेजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। उसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान, अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सके। राजा जन्मेजय ने यह सुनकर द्वारपालों से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में न आने पावे। अब सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। ऋषि अपने अपने काम में लग गए। ऋषियों की आंखें धुएं के कारण लाल हो रही थी। यह काले काले वस्त्र पहनकर मंत्र उच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी सर्प मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे सर्प तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए टप टपा टप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे और कोई गाय के कान बराबर लंबे। सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प अग्निकुंड में आकर गिर जाते। सर्पों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। यह समाचार तक्षक ने भी सुना। वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं, तुम दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र भवन में रहने लगा।